बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स। तो सबसे पहले तो व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर होता है जो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अगर हमने पूछा 20 का फैक्टर क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 20 को जो नंबर डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 एंड 28, इसके हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो चलो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 का लिखते हैं, राइट डाउन 20 अगेन। 1 तो कॉमन फैक्टर है हर नंबर को, 1। नाउ 2, 3 के टेबल में 20 नहीं आता। नाउ 4, 5, 10 एंड 20, राइट। तो ये 1, 2, 4, 5, 10, 20 इज द फैक्टर ऑफ 20। नाउ राइट डाउन 28। 1, 2, 4, 7 and 14, लास्ट इज 28। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन फैक्टर ये हो गए 1, 2 एंड 4। तो राइट डाउन कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 28 is what? 1, 2 and 4. ठीक है, 1, 2 and 4 is the common factors of 20 and 28. ठीक है, नाउ इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर बी को फाइंड आउट करेंगे। बी इज 15 and 25. Just write down 15 again. 1, 3 5s are 15, 5 3s are 15, and last is 15. Now 25. 1, 5 and 25. तो common CF common factor equals to 1 and 5. आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी 35 एंड 50। तो जस्ट राइट डाउन 35, 1, 5, 7 एंड लास्ट इज 35। राइट डाउन 50, 1, 2, 5, 10 and last is 25. Common factor will be 1 and 5. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 1 and 5 इसका हो गया सी का, एंड अब 1 and 5 अगेन बी, एंड क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा 1, 2, 4। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर डी इज 56 and 120. Write down 56. What will be 1, 2, आपको पता चल रहा होगा 2 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि लास्ट में 6 है। दिस इज इवन नंबर। 2, 1, 2 and 4 again 14, 8, 7 है ना, एंड लास्ट विल बी आई थिंक 56 हो जाएगा। और तो किसी से डिविजिबल नहीं है ये। नो, 28 विल बी ऑल्सो एंड अगेन 56। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर विल बी, नो अभी तो 120 का भी करना है बेटे। 120 राइट डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this 8, 10, 12, 15 and next one will be 20, 24, 30, 40, 60 and 120। तो आप देख सकते हैं 120 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, एटलीस्ट कौन कौन से नंबर फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर विल बी 1, 2, 4, 8। जस्ट सी, तो क्लियरली दिख रहा है 1, 2, 4
and 8 will be the common factor of 56 and 120. I hope आपको ये first question समझ में आएगा. Now we'll do question number second. Now इसी तरीके से question number second है जिसमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स, बट इसमें क्या है, 3 नंबर गिवन है, 3 नंबर्स आर गिवन है ना. तो लेट्स फाइंड आउट इट. ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अगेन. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 का ए. ठीक है, क्वेश्चन इज 4, 8 एंड 12. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर. जस्ट राइट डाउन 4 का क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4. सेम 8, 1, 2, 4 and last is 8. Again 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए. नाउ आपको कॉमन फैक्टर लिखने हैं. राइट डाउन कॉमन फैक्टर. CF मीन्स कॉमन फैक्टर. 1, 2 and last is 4. So 1, 2, 4 will be the common factor of 4, 8 and 12. Next question is B. 5, 15 and 25. Let's find out it. Write down 5, 1 and 5, 15, 1, 3, 5. Last is 15. All of the divisor of 15. 25, 1, 5 and last is 25. Write down common factor. 1, 1, 1 and last is 5, only 5. So 1 and 5 will be the common factor of 5, 15 and 25. I hope question number 2 आपको clear हुआ होगा. Question number 3 is find first 3 common multiple. तो common multiple is equal या फिर greater than this number. तो write down just table of the 6 and 8. तो चलो हम question number 3 करते हैं. Write down question number 3. A part is 6 and 8. तो first of all 6 का टेबल ही लिख दो आप. 6 1 जा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 72, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48. ठीक है, 54 and 60. Now 8 का मल्टीपल हो जाएगा. 8 1 जा 8, 16, 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 and 8 10 जा 80. Now the common multiple equals to, let's find out, 24, 48. That's it. ठीक है, 24 but 3 find out करने हैं ना. 24 24 and 48. तो 6 के टेबल को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा. 6 11 जा 66 and 6 12 जा will be 72 because हमें 3 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो 48 हो गया. नाउ 72 will be the last. तो 24 48 and 72 will be the common multiple of 6 and 8. Now question number B. ये 3 का B है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर B is we have to find out 12 and 18 multiple. तो पहले तो 12 का मल्टीपल, 12 का टेबल ही लिख दो. 12 1 जा 12, 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 40 आउट कर लिया. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का B आई होप क्लियर होगा. 12 एंड 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने थे, 36, 72 एंड 108. आई होप क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, बुक में ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज, रीड करते हैं इसको पहले. तो हमें क्या करना है, राइट ऑल नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4. तो जस्ट 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं 100 से कम. तो इसमें मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जस्ट 3 एंड 4 का जो एलसीएम होगा, 3 एंड 4 से एलसीएम इज 12. जस्ट 12 का टेबल ही लिख दो. ठीक है, तो 12 का टेबल जो हो जाएगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है 12 से लेके 96 तक.
जस्ट ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि व्हाट इज को प्राइम। तो पहले हम इसको समझते हैं, को प्राइम क्या है। प्राइम तो हमें पता है, जो ओनली नंबर 1 एंड इटसेल्फ जो फैक्टर होते हैं उसके वो प्राइम होते हैं। को प्राइम टू नंबर्स, लेट से मैंने लिया 4 एंड 15, टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ प्राइम, ओनली 1 एज अ फैक्टर, देन इट विल बी को प्राइम। तो 4 का मल्टीपल फैक्टर तो 2 एंड 1 4 हो जाएगा, 15 का 1 3 5, तो ओनली 1, लाइक राइट डाउन 1 2 एंड 4, एंड सेम विद दैट 15 का हो जाएगा 1 3 एंड 5। तो आप देख रहे होंगे 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, तो इट विल बी द को प्राइम। आई होप आपको को प्राइम समझ में आया होगा। को प्राइम आर द टू नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। तो बताने की विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो को प्राइम जैसा कि मैंने बताया कि टू नंबर्स हैविंग 1 एज कॉमन फैक्टर, तो वही को प्राइम होंगे। जैसे 18 एंड 35, फर्स्ट क्वेश्चन इज 18। अब 18 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 9 6 एंड 18, बट 35 के हो जाएंगे 1 3 नॉट 3 1 5 7। तो आप देख सकते हैं दिस इज को प्राइम, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में 15 एंड 37, 15 के फैक्टर 1 3 5 एंड 15, 37 इज 1 ओनली 37, तो ये भी को प्राइम हो जाएगा बिकॉज 1 इज अ कॉमन फैक्टर। नाउ 30 एंड 415, 30 एंड 415, यू कैन सी कि 30 इज डिविजिबल बाय 5, 1 3 5 6 विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 30, एंड 415 के भी अगर आपको सारे फैक्टर नहीं पता है बट फिर भी आप देख सकते हो कि 5 है इसका फैक्टर, तो ये को प्राइम नहीं होगा बिकॉज 5 इज द फैक्टर ऑफ 415, बिकॉज 5 जो है इवन वंस प्लेस पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी 17 एंड 64 68, तो 17 के टेबल में 68 तो आती है, तो कैसे को प्राइम हो सकता है। 17 का मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 117, 1 एंड 17, एंड 64 के तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट 1 भी होगा 17 भी होगा, तो दैट्स मीन्स कि ये भी को प्राइम नहीं है। नाउ 216 एंड 215, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये ऑड है एंड ये इवन है, दोनों के कॉमन फैक्टर ओनली 1 होंगे, तो ये भी हो जाएगा। एंड एफ लास्ट 18 का जो है 9, 18 जो है वो 81 जो है 1 3 9 27 81, बट 16 जो है 1 2 8 का 8 है फैक्टर इसका, तो ये भी हो जाएगा को प्राइम, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरीके से क्लियर होगा। जस्ट नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है पहले तो ध्यान से पढ़ो। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, by which other number will that number be always divisible। तो हम इसको अभी लिख के बताएंगे आपको कैसे सॉल्व होगा। नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन फैक्टर ऑफ 5 इक्वल्स टू 1 एंड 5, एंड फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ओनली 1, ठीक है। सिंस राइट डाउन सिंस द कॉमन फैक्टर इज 1, द गिवन टू नंबर आर को प्राइम, है ना। को प्राइम हो गए ना, क्योंकि 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, तो को प्राइम हो गए, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट विच इज 12 into 5 equals to 60. Write down factor of 60 equals to 1 2 3 4 5 6, and it will be 5 6 and 10 20 15 also, and again 15 20 and 30। आई गेस ये उसके फैक्टर्स होंगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। जस्ट 5 एंड 12 का जो कॉमन फैक्टर है 1 है, एंड क्वेश्चन इसमें पूछा है बाय
विच अदर नंबर विल दैट नंबर विल डिविजिबल। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट होंगे तो उससे भी तो वो डिविजिबल होता है ना। 60 जो है वो 5 एंड 12 से डिविजिबल होगा, तो 60 विल बी द आंसर बिकॉज 1 को प्राइम है। नाउ लेट्स डू 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई वॉट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन सिंस द नंबर is divisible by 12, then क्या हो जाएगा, hence it will also divisible by its factor। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कोई भी नंबर है 12 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी तो डिविजिबल होगा, विच इज 1 2 3 4 6 एंड 12, है ना। तो पहले तो ये लिख दो, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाई 12 हेंस इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर दैट इज 1 2 3 4 6 एंड 12। नाउ लिखो देयरफॉर 12 नहीं 12 के जो फैक्टर है 1 2 3 4 6 are the number other than 12 by which this number also divisible। That's it। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर, क्योंकि इसमें जस्ट ये पूछा था कि दूसरा नंबर किससे डिविजिबल होता है, जस्ट 12 का जो भी मल्टीपल होगा उसके फैक्टर से तो डिविजिबल ही होगा। तो सिंपल सा ये आंसर लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 3.4 का समझ में आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं 3.5 को सॉल्व करके बताऊंगी।